भदैनी सामूहिक हत्याकांड मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं। विक्की और जुगनू दोनों के वकील हैं श्रीनाथ जी। सर, दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली और विक्की को 5 हत्याओं का शूटर बताया है पुलिस ने कि विक्की ने अकेले 5 हत्याओं को अंजाम दिया है। तो उनके वकील के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों उसकी दादी मेरे संपर्क में आई थी और जिसका नाम जुगनू आप बता रहे हैं, वो भी मेरे संपर्क में आया था जब इन्होंने उस दूसरे मकान की कुर्की शुरू किया। तो मैंने सीजीएम साहब के यहाँ यह दरख्वास्त दी कि साहब वो मकान मुलजिम का नहीं है जिसको आप तलाश रहे हैं, विशाल मुलजिम का, इसलिए उसकी कुर्की न की जाए। ये प्रकरण चल ही रहा था कि समाचार पत्रों से समाचार से मालूम हुआ कि दोनों भाइयों को पुलिस ने पकड़ रखा है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि दूसरे भाई का तो कोई रोल नहीं होना चाहिए था। कल तक पुलिस उसको निर्दोष बता रही थी और दूसरे भाई का भी इतनी बड़ी घटना अकेले व्यक्ति का करना ये समझ के परे है। बेहतर पुलिस जानती है, इसलिए कि साक्ष्य उसके पास है। अभी उन्होंने इस समय तक अदालत में प्रस्तुत नहीं किया है। 4 बजे तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि कभी न कभी उसकी पेशी होगी और जैसा साक्ष्य आएगा वैसा उसको अदालत में देखा जाएगा। फिर जी, अभी तक वेपन प्रोड्यूस नहीं किया है पुलिस ने, अभी वेपन मिला नहीं है। और आप जिस तरीके से आप आशंका जता रहे हैं कि अकेले एक लड़का इतनी हत्याओं को कैसे अंजाम दे सकता है, मुझे जो अखबार पढ़ने से मालूम हुआ, समाचार पत्रों से मालूम हुआ कि शायद इतने लंबे दिनों के बाद गिरफ्तारी घटना की हो रही है, तो इसमें किसी अस्त्र के मिलने की संभावना तो नहीं दिखती है मुझे। जो भी को लेकर इतने दिन तक फरार तो रहेगा नहीं, घूमेगा तो नहीं। अगर वो फरार रहा तो कई जगह गया होगा। तो जैसा अखबार, किसी एक अखबार में मैंने पढ़ा कि शायद उसने कहीं गंगा जी में कहीं फेंक दिया उसने, ऐसा भी सूचना रही है। तो ये सब चीज़ें तो पुलिस के जब रिकॉर्ड सामने आएंगे और अदालत में रिमांड प्रस्तुत होगा और जब चर्चाएं होंगी उस पर, तो देखा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर जब आप नज़र डालते हैं, पिछले 3 महीनों के अखबार के जरिए या मीडिया के जरिए आपको भी जो जानकारी हुई, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? नहीं, मेरे संपर्क में जब से आए हैं, उसकी दादी आई है और छोटा भाई जुगनू आया था, तब से मैंने इसको देखना शुरू किया। उसको देखने से स्पष्ट है कि जैसा मैंने कहा कि छोटे भाई का कोई रोल दिखता नहीं है कहीं से कोई, क्योंकि उस समय वो दिल्ली में था, उससे कोई मतलब सरोकार इससे नहीं था। और बड़े भाई ने अगर सब बातें बताई होती तो बातें खुल जाती। और बड़े भाई ने भी, मैं जैसे दोहरा रहा हूँ उस बात को मैं, कि कई जगह जा कर के कई लोगों को मारना किसी एक के बस की बात नहीं लगती है। अब ये पुलिस साक्ष्य मारने के ला रही है पुलिस, या किसी से कह करके मरवाने की ला रही है, ये तो पुलिस बेहतर जानती है और रिकॉर्ड सामने आने पर मालूम होगा। लेकिन ये बातें अभी स्पष्ट नहीं है। मोहल्ले में और शहर में लोगों का चर्चा ये है कि मृतक जो था वो बड़े क्रूर मिजाज का था और उसने इनके पिता की हत्या की, परिवार की इनके हत्या की। इन सबों का बड़ा क्रूर व्यवहार था, जो समाचार पत्रों से मालूम हो रहा है, चर्चाओं से मालूम हो रहा है। तो ये बदले की भावना से किया गया है, इसलिए उनको आरोपित किया जा रहा है। पुलिस अपना काम ख़त्म कर रही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। शारदा देवी आपके संपर्क में आई जब कुर्की की कार्रवाई पुलिस ने शुरू की, तो सर पुलिस ने पहले ये कहा कि शारदा देवी ने पुलिस से ये कहा था कि विशाल उर्फ विक्की बदला लेने की बात करता था। तो क्या शारदा देवी ने ऐसी कोई आपसे बात कही थी? नहीं, शारदा देवी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा मुझसे। जहाँ तक कहा, वो तो आज भी जहाँ तक मुझे चर्चा जब भी हुई, 1-2 बार ही उसका आना हुआ, क्योंकि बहुत वृद्ध है और उसका कचहरी आना बड़ा मुश्किल से हो पाया। तो उसने यही कहा कि इन सबों के बस की ये बात नहीं है, किसी और ने मौके का लाभ उठाया है। एक आखिरी सवाल सर, लंबा समय हो गया आपको अपराध देखते हुए, अपराधियों को देखते हुए, चूँकि आप सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं सर, क्या लग रहा, पुलिस ने जिस तरीके से खुलासा किया है, संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट असंतुष्ट का सवाल अभी नहीं उठता है, इसलिए कि पत्रावली पूरी देखनी पड़ेगी। और इतना तो असंतोष है ही है कि भाई का कोई रोल मतलब सरोकार नहीं था उससे, और एक आदमी के बस की घटनाक्रम नहीं लगता है। बाकी पत्रावली देखने के बाद ही बताई जा सकती है। जी, तो जो श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं, इनका ये कहना है कि अभी पत्रावली देखने के बाद ही ये आगे किस तरीके से
जो लीगल इश्यूज़ हैं उसको आगे बढ़ाना है वो तो बाद में तय करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया इनका ये कहना है कि प्रशांत उर्फ जुगनू को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो ठीक नहीं है। वो दिल्ली में था और पुलिस पहले उसको निर्दोष बता रही थी। शारदा देवी ने कभी भी श्रीनाथ त्रिपाठी जी से ये नहीं कहा कि दोनों भाइयों का कोई इसमें इन्वॉल्व है, इसमें उनका कोई इसमें हत्या में उनकी कोई भूमिका है, कोई तीसरा ही लग रहा कि फ़ायदा उठा लिया, ऐसा शारदा देवी ने श्रीनाथ जी से कहा था। फिलहाल अभी तक पुलिस, हालांकि 24 घंटे में भी समय शेष है, तो पुलिस अब उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके रिमांड लेगी और आगे की जो कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई, वो तो चलेगी ही। अब मामला अदालत में जाएगा, लेकिन उनके जो वकील हैं उनका ये कहना है कि पत्रावली देखने के बाद ही वो कुछ कहने की स्थिति में होंगे। प्रशांत उर्फ जुगनू की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला